हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री स्फीयर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। दैट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 11th क्लास केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। सो बेसिक केमिस्ट्री टर्म्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे कुछ केमिस्ट्री के ऊपर ही डिस्कशन करना चाहूँगी। तो केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के बारे में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो गाइज, केमिस्ट्री का ओरिजिन अगर हम बात करें कि ओरिजिन ऑफ द टर्म केमिस्ट्री कहाँ से क्या हुआ था, भाई पहले में उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो केमिस्ट्री एक अरेबियन लैटिन वर्ड है, केमे से बन के आया है, वो KEME वर्ड से मिल के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वैल्यू। और उसी केमी वर्ड का एक ग्रीक मीनिंग होता है भाई एलोइंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। और केमिस्ट्री हमारी मतलब बहुत सारी जीवन की ऐसी प्रोसेस हैं जिसके अंदर हमारी केमिस्ट्री यूज़ होती है। इफ़ सम ऑफ देम आई रिवाइज, फॉर एग्जांपल प्यूरिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, डाइंग क्लोथ्स मटेरियल, भाई कपड़ों को डाई करवाते हैं हम, वो सब। फर्मेंटेशन ऑफ वाइन्स, शराब बनती है जिससे। कॉस्मेटिक का सामान होता है, पेंटिंग मटेरियल्स जितना भी होता है वो केमिस्ट्री बना के देती है भाई। मेडिसिन्स होती हैं दैट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल फील्ड। फूड मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ एलोइज, इतनी सारी एप्लीकेशंस केमिस्ट्री की जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो हैं भाई। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री का हमारी लाइफ के अंदर। और अगर मैं फर्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की बात करूँ तो वो भाई गोल्ड का प्यूरिफाई किया गया था, गोल्ड को फर्स्ट टाइम इजिप्ट के अंदर। सो केमिस्ट्री के बारे में जितनी चर्चाएं हम करेंगे वो काफ़ी मतलब कम ही होंगी हमेशा। तो केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री को अगर मैं डिफाइन करूँ इन सम वर्ड्स दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन आवर बुक्स ऑलवेज। सो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक्स अप द यूनिवर्स एंड द चेंजेस विच दीज मटेरियल अंडरगो। तो सीधी सी बात है भाई, जो केमिस्ट्री है, या फिर हम कहें कि मैनी ऑफ द चेंजेस वी ऑब्जर्व इन आवर वर्ल्ड अराउंड वी सी दैट caused by the chemical reactions, that is a part of chemistry. So chemistry is very important because it helps us to know the composition, structure and changes of matter. So what is matter, guys? Matter is everything surrounding you that occupies space and having some volume or mass, etc. सो मैटर से जितनी भी चीज़ें रिलेट करती हैं वो सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर कोई भी चीज़ है जो स्थान घेरती है हमारे चारों तरफ, वो मैटर की कैटेगरी में आती है। और मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर, ठीक है। तो मैटर के बारे में हमारी इतनी सारी अवधारणाएं हैं कि भाई है हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो हम टेबल देख रहे हो, चेयर देख रहे हो, बैग्स देख रहे हो, या फिर और भी कोई हम हाउस यूटेंसिल्स देख रहे हो, सब वो हमारे मैटर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये गाइस सब कुछ हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री सिर्फ एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ही लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हमने ऐसे रिसर्चेज किए हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन सम एग्जांपल ऑफ द केमिस्ट्री दैट इज़ आवर, चाहे भाई हम खाना खाने से हो या फिर जितने भी डिटर्जेंट, सोप, कप, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ एप्लीकेशन भरी पड़ी हैं केमिस्ट्री की हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एज आई एम टॉकिंग ड्यूरिंग दिस सेशन। सो गाइज, केमिस्ट्री एक ब्रांच है हमारी साइंस की। केमिस्ट्री के अलावा हमारी साइंस की और भी ब्रांचेज होती हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, फिजिक्स एंड जूलॉजी। सो गाइज, मैं जूलॉजी से स्टार्ट करती हूँ। जूलॉजी और ये सब ब्रांचेज हैं, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी ब्रांचेज आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वो कैसे लिंक्ड है मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो जूलॉजी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, ओके। और वही केमिकल एलिमेंट्स हमारी केमिस्ट्री के अंदर हैं, जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं एज अ पीरियोडिक टेबल। और जूलॉजी कंसर्न विद द वाइड एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री। सो जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। बायोलॉजी क्या चीज़ होती है भाई? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और there is a sub branch of chemistry which is known as biochemistry, which is application of biology, you can say, and as well as chemistry, okay. Now if I talk about the physics,
फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री भाई इंटरलिंक्ड हैं आपस में, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि फिजिक्स होती है वो स्टडी ऑफ मैटर एंड लॉज ऑफ नेचर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड द यूनिवर्स। ठीक है गाइज, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हम यही करते हैं, हम एनर्जी के चेंजेस को नोट डाउन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कितने एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हम मैटर की स्टडी करते हैं कि भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी हीट चेंज होने के रिगार्डिंग में, या फिर उसकी एनर्जी चेंज होने के रिगार्डिंग में उसके क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और क्या कुछ जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो केमिस्ट्री जो है वो सीरियसली इंटरलिंक्ड है भाई, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया है, वो इंटरलिंक्ड है बायोलॉजी से, फिजिक्स से और जियोलॉजी से। और केमिस्ट्री इन की भी सब ब्रांचेज होती हैं, जैसे साइंस की सब ब्रांचेज हैं वैसे केमिस्ट्री की भी सब ब्रांचेज हैं भाई, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो 3 ब्रांचेज होती हैं। नॉर्मली मैंने जो यहाँ पर डिस्कस की हैं वो 3 ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और भी इसकी सब ब्रांचेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये ब्रांचेज भी होती हैं भी, हमारी केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती हैं जिनको हम मेनली पढ़ते हैं हायर स्टडीज़ के अंदर। तो मैं बात करूं पहले कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम बोल देते हैं नॉर्मली, और फिर हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स लाइक petroleum, food and all medicine are organic compounds. Okay, what about the inorganic chemistry? And inorganic chemistry is a study in which we are made which is related with the made of only one or no carbon element. Okay, or it convert all it covers all the compound except ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल स्टडी अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, मिनरल्स, मेटल्स एट्सेट्रा, ये सब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं भाई। और रही बात अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री रिलेट्स विद द चेंज इन एनर्जी दैट हैपन टू द मैटर and study of shape of non-living matters, study the rate of chemical reactions in or interaction of molecules with the radiations। इनको फिर भाई हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के साथ में डील करते होते हैं। और भाई इंटरेक्शन ऑफ मोलिक्यूल विद रेडिएशंस, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं, उसको भी हमने एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट रखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को एज अ फिजिकल पार्ट। सो गाइस, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी और चर्चा करूं तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ हमारी जो केमिस्ट्री वर्ल्ड में यूज़ की जाती है वो थी फायर। व्हाट इज़ the reaction of fire in which a wooden piece is burnt in the presence of air and give to wooden ash as a byproduct। तो ऐश जो मिलती है हमें वो बाई प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट होती है भाई। ठीक है, ये थी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऐसी होती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और आगे बात करें तो हम स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, तो भाई मैं कहती हूँ वाइड एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, जितना कि हमें पता नहीं होता उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की और सारी सब फील्ड में हमारी केमिस्ट्री हर एक फील्ड में यूज़ होती है। तो वन बाय वन मैं चर्चा करूँगी सारे फील्ड्स के ऊपर। एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर भाई वही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक एस्ट्रोनॉमी पार्ट होता है, उसके अंदर भी हमारी केमिस्ट्री यूज़ होती है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो शेल्टर्स बनाते हैं, उसके अंदर जो ब्रिक्स और सीमेंट और प्लास्टिक वगैरह जितना भी कुछ मटेरियल यूज़ होता है वो केमिस्ट्री उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो केमिस्ट्री प्रोड्यूस करके देती है। अच्छा, एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं वो जूलॉजी मैंने बोला आपको, केमिस्ट्री ऑफ अर्थ, वो भाई इंटर रिलेट थी हमारी केमिस्ट्री के साथ में। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स विच इज़ रिलेट टू फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद फोरेंसिक साइंस के अंदर क्या स्टडी होती है भाई, कोई भी अगर किसी की डेथ या मर्डर हो जाता है तो वो उसकी जितना भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती हैं वो सब फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से ही दी जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे मेडिसिन फील्ड में, तो वही हमारी बायोकेमिस्ट्री सब ब्रांच ही होती है एज आई ऑलरेडी डिस्कस। तो भाई वो जो सब ब्रांच होती है वो हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजी से कनेक्ट है।
और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भाई बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं हमारी केमिस्ट्री की हैं। जितने भी फर्टिलाइज़र और ये पेस्टिसाइड्स होते हैं भाई, सारे हमारी केमिस्ट्री जो जनरेट करके देती है। तो इन शॉर्ट मैं केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस को भी सारी तो नहीं बयां कर सकती, इतनी तो मुझे भी याद नहीं होंगी। बहुत एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशंस है हमारी केमिस्ट्री की इन होल द वर्ल्ड। केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। ओके, सो गाइस, केमिस्ट्री तो भाई बस केमिस्ट्री